कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल केसी क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न संख्या 1 और 2 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस प्रश्नावली में हम द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति और मूलों को निकालना सीखेंगे। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगने पर अपने साथियों के साथ शेयर अवश्य करें। द्विघात समीकरण ax² धन bx धन c बराबर 0 के लिए विविधि कर d बराबर b² - 4ac ये हम निकालते हैं। यदि इस d का मान शून्य से ज्यादा होता है तो मूल वास्तविक होंगे और दोनों मूल अलग अलग होंगे, और यदि इस d का मान ठीक शून्य के बराबर होता है तो मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, दोनों मूल बराबर होंगे। यदि d बराबर शून्य से कम अर्थात शून्य से कम नेगेटिव होता है तो मूल काल्पनिक होते हैं। प्रश्नावली 4.4 का पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात समीकरणों में मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये द्विघात समीकरण दे रखी है। सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, विविधीकरण निकालेंगे। विविधीकरण निकालने के लिए a बराबर है 2 और b बराबर है -3 और c बराबर है 5 और विविधीकरण d बराबर होता है, आप निकालते आए हैं, d बराबर b² - 4ac। b² अर्थात -3 का वर्ग -4 गुणा a है 2 और c है 5, ये हो गया 3 × 9 ऋण का वर्ग धन और 4 × 5 20 और दूना 40 ऋण 40 बराबर हो गया ऋण 31। विविधीकरण आ गया ऋण 31। ये ऋण 31 क्या है? शून्य से छोटा है ना, शून्य से कम है, अर्थात d का मान आ गया शून्य से कम। तो क्या होगा? मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक मूल है अर्थात इनका अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं। जब अस्तित्व नहीं है तो हम उसको नहीं निकाल सकते हैं, उनको इसको यहीं पर छोड़ देंगे। दूसरा भाग है 3x² ऋण 4 वर्गमूल 3x धन 4 बराबर 0। ABC निकाल लेते हैं पहले। x² का गुणांक a हो गया, x का गुणांक b हो गया और ये अचर पद c हो गया। विविधीकरण निकालते हैं, d बराबर b² - 4ac। b² अर्थात 4 वर्गमूल 3 का वर्ग ऋण 4ac 4 गुणा 3 गुणा 4। देखिए ऋण का वर्ग धन हो गया, 4 × 16 और वर्गमूल 3 का वर्ग 3 अर्थात 16 × 3 48 हो गया। ठीक है, ऋण 4 × 16 16 × 3 48 बराबर 0। विविधीकरण d बराबर आ गया 0। आपको पता है जब d शून्य होता है तो मूल वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं। d बराबर 0, मूल वास्तविक व बराबर होंगे। अब हम इन मूलों को निकाल लेंगे। मूल निकालने के लिए आप इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, x बराबर ऋण b प्लस माइनस वर्गमूल d बटे 2a। ऋण b ऋण 4 वर्गमूल 3 b है, प्लस माइनस वर्गमूल d शून्य आया है, 2a अर्थात 2 गुणा 3, ये हो गया 4 वर्गमूल 3 बटे 3 दूना 6, ये तो शून्य हो गया। तो दो मूल, पहला मूल अल्फा भी आ गया, यही 2 दूना 4 द्वितीय 6, ये आप इसको लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 3 बटे 3। वर्गमूल 3 से 3 कट जाता है क्योंकि ये 3 का मतलब वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, एक वर्गमूल 3 कट गया तो ये आ गया 2 बटे वर्गमूल 3। ठीक है, या आप ऐसे लिख दो इसको 2 वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, एक वर्गमूल 3 से एक वर्गमूल 3 कट गया, ये हो गया 2 बटे वर्गमूल 3। तो पहला मूल अल्फा अर्थात x1 जिसे कहते हैं 2 बटे वर्गमूल 3 आ गया, और दूसरा मूल बीटा भी, बीटा जिसे x2 करते हैं वो भी 2 बटे वर्गमूल 3 आ गया, दोनों मूल बराबर हुए। तीसरा भाग है 2x² ऋण 6x धन 3 बराबर 0। a हो गया 2 और b हो गया ऋण 6 और c हो गया 3। d निकालते हैं, विविधीकरण जिसे विविधीकरण कहते हैं,
ये विविक्ति कर d बराबर हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac अर्थात 6 से 36, 4 दूना 8 तिया 24, कितना हो गया? ये हो गया 2 और 12, विविक्ति कर आ गया 12 जो शून्य से बड़ा है। शून्य से बड़ा है तो मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। d बड़ा है शून्य से, मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक और दोनों अलग अलग। अब इनको निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल d बट्टे 2a अर्थात माइनस बी माइनस माइनस 6 प्लस माइनस वर्गमूल 12 बट्टे 2a 2 गुणा 2, ठीक है। तो पहला मूल पहले x ये निकाल सरल कर लेते हैं, 6 धन ऋण ये हो गया वर्गमूल 12 को हम लिख सकते हैं 4 तिया 12, 4 गुणा 3 बट्टे 2 गुणा 2। ये x हो गया 6 धन ऋण 4 का वर्गमूल 2 आ जाता है, 2 वर्गमूल 3 बट्टे 2 गुणा 2, ठीक है। अब यहाँ ऊपर 2 कॉमन आ जाता है, ऊपर से 2 कॉमन आ गया, 3 धन ऋण वर्गमूल 3 बट्टे 2 गुणा 2, 1 2 से 1 2 कैंसिल हो गया। तो पहला मूल अल्फा धन वाला ले लेते हैं जिसको x1 आप कहते हैं, 3 धन वर्गमूल 3 बट्टे 2 और दूसरा मूल बीटा जिसको x2 भी कहते हैं, 3 ऋण वर्गमूल 3 बट्टे 2। दूसरा प्रश्न है निम्न द्विघात समीकरणों में k का मान ज्ञात कीजिए यदि मूल बराबर हो। पहला भाग दिया है 2x स्क्वायर धन kx धन 3 बराबर 0। इसको हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले ABC निकाल लेंगे। A है 2 और B है k, C है 3। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं D विविक्ति कर D बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, B हो गया k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c अर्थात 3, ये हो गया k स्क्वायर माइनस 4 दूना 8 तिया 24, k स्क्वायर माइनस 24। अब आपको दिया है मूल बराबर है। मूल बराबर कब होते हैं? जब विविक्ति कर d शून्य होता है। d शून्य होगा, मूल बराबर है, ये दिया है प्रश्न में। इसका मतलब जो विविक्ति कर आया k स्क्वायर माइनस 24 ये किसके बराबर होगा? शून्य के बराबर। हमें k का मान निकालना है, k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 का पक्षांतर कर देते हैं ना, k बराबर 24 हो गया तो k बराबर हो गया वर्गमूल k स्क्वायर बराबर 24, k बराबर वर्गमूल 24। तो इसको हम लिख सकते हैं वर्गमूल 24 का मतलब 6 गुणा 4, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 वर्गमूल 6 लिख सकते हैं। k का मान आ गया 2 वर्गमूल 6। इसी का दूसरा भाग है kx गुणा x माइनस 2 धन 6 बराबर 0। पहले इसको गुणा कर लेते हैं अंदर, kx स्क्वायर ऋण 2kx धन 6 हो गया। फिर ABC निकाल देंगे, x स्क्वायर का गुणांक हो गया a और x का गुणांक b और c 6 हो गया, k और b हो गया ऋण 2k, c हो गया 6। तो विविक्ति कर निकालते हैं d बराबर b स्क्वायर अर्थात ऋण 2k का स्क्वायर ऋण 4 गुणा a k गुणा c 6, तो ये हो गया 4k स्क्वायर और 6 चक्को 24k ऋण 24k, ठीक है। और मूल बराबर है, चूंकि मूल बराबर दिए हैं, मूल बराबर होने पर d होता है 0, मूल बराबर है ये दिया है अर्थात d बराबर 0 हो गया। d क्या होगा? 0। तो इसको 0 के बराबर कर देते हैं, 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 से ये भी, तो 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 से कैंसिल कर देंगे इसको, 4k स्क्वायर बट्टे 4 ऋण 24k बट्टे 4 बराबर 0। तो ये हो गया k स्क्वायर माइनस 6k बराबर 0, k कॉमन आ जाता है और k माइनस 6 बराबर 0। तो एक बार k का मान 0 हो गया, k बराबर 0 हो सकता है और k माइनस 6 बराबर 0, अतः k बराबर 6। k के दो मान आ गए 6 और 0, एक 0 और 6। k के दो मान आए, एक 0 आया और एक 6 आया। क्योंकि k का मान 0 नहीं हो सकता, अगर k का मान 0 होगा तो ये वाला पद भी 0 हो जाएगा, ये वाला पद भी 0 हो जाएगा, केवल 6 बचेगा। इसलिए k का मान हम
जीरो नहीं ले सकते, k इज नॉट इक्वल टू 0। तो अतः k का मान क्या होगा, k होगा k बराबर 6 होगा। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। इस अध्याय से संबंधित अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर अवश्य जाएं।